दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी प्यारी स्प्लेंडर प्लस 125 के बारे में, जो कि आपको हमारे सामने अभी देखने को मिल रही है। तो आइए फिर एकदम ब्रीफ तरीके से जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और साथ में क्या क्या चीज़ें निकाल ली गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट यूनिट से। तो हेडलाइट यूनिट में अगर आप देखा जाए तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हमें फुल LED वाला हेडलाइट सेटअप मिलता है, लेकिन फिर भी इस वेरिएंट के अंदर आपको वही हेलोजन बेस्ड पुराने वाले ग्लास के जो हैं हेडलाइट देखने को मिल जाती है। बस हाँ, उन्होंने एक मेहरबानी किया है कि एक छोटी सी DRL दे दिया है जस्ट माथे पर, ताकि आपकी जो इल्यूमिनेशन है वो दिन में हो सके। वरना AHO की वजह से लोग मजाक उड़ाया करते थे कि भाई तुम्हारा जो हेडलाइट है वो ऑन है, उसको ऑफ कर दो। तो अब वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि AHO सिस्टम अब हट करके DRL बेस्ड आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही ये लाया भी गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो ये आप देख रहे हो स्टिकर, पुराना वाला स्टिकर हटा करके नए वाला स्टिकर डाल दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट करता है। बहुत जल्द आपको मैं दिखाऊंगा कि और कहाँ पर ये मिल जाता है आपको इस बाइक में। बाकी यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो बॉक्स शेप में ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में H का एक लोगो हुआ करता था जिसकी कीमत 200-250 रुपये हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर आप देख लो एक चीज़ हटा दी गई है। उसके बाद देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो इसका मिडगार्ड है वो ड्यूल टोन हटा करके सिंगल टोन ऑल ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में दे दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है ऐसा कुछ ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाता है जो कि ड्यूल पोर्ट में इंड्योरेंस का लगा के दिया गया है और अच्छी बाइट प्रोवाइड कर देता है ये। बाकी यहाँ पर अगर आप डिस्क देखो तो भाई डिस्क जो सुपर स्प्लेंडर में मिलती थी, जो ग्लैमर में मिलती थी, जस्ट वही वाला डाल के दिया गया। सस्पेंशन जो है वो भी हमारा सुपर स्प्लेंडर से ही लिया गया है, जो कि ये फिलहाल देख रहा है। बाकी ट्यूबलेस के टायर दिए गए हैं जो कि 80-118 के फ्रंट में और सेम एज 80-118 के ही रियर में दिए गए हैं। ग्रूव्स ज़रा से थोड़े से जो है मतलब वो चेंज रहते हैं ताकि बाइक थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे, वरना लोग बोलेंगे कि भाई अगला टायर ही पिछले में डाल दिया, तो ये वाली बात न रह जाए। बाकी इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कर दिया गया है पहले के मुकाबले। आज का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप E20 पेट्रोल डाल रहे हो, 800 ml पेट्रोल ले रहे हो, 20 ml आप पानी ले रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि अभी तो E30 आ चुका है। भले ही आपको बताया नहीं गया, लेकिन E30 कब का आ चुका है, बहुत पहले इसके अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन कहीं पर लिखना स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि वापस से गाड़ियों में यानी बाइकों में जो है या कारों में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ऑफिशियली। तो ऑफिशियली इसलिए E30 का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया, लेकिन आ वही रहा। तो 70% पेट्रोल जो कि सादा होता है, उसके बाद 30% आपका गन्ने का रस, मकई का रस, यही सब जो आप जानते हो कि हमारा एथेनॉल होता क्या है और कब से कहाँ पर डाला जा रहा है। और काफ़ी लोगों ने इस बात को भी माना है कि उनकी जो टंकी है उसके अंदर एक स्लज जैसे कि ग्रीस टाइप और स्लाइम टाइप जो है वाइट चिपचिपा सा एक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे फ्यूल सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले तो फ्यूल फिल्टर को बर्बाद करता है, जो कि इस फ्यूल टंकी के अंदर मोटर है, उस मोटर के पहले एक फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर ही चोक हो जाता है, तो फ्यूल सप्लाई इंजन के पास कम हो जाती है, जिस वजह से पिकअप पावर परफॉर्मेंस सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। खैर हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का मुद्दा है और कंपनियां इस पर कुछ कर भी नहीं सकती हैं। अगर उनको बेचना है तो चुपचाप रह के बेचना होगा, भले ही कस्टमर का नुकसान हो, भले ही कुछ भी हो जाए। और वैसे भी इसमें फ़ायदा भी है साइलेंटली कंपनी वालों का, क्योंकि गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा ख़राब होंगी प्रॉफिट तो सरकार को और ब्रांड को ही होने वाला है। बाकी यहाँ से भी आप देख लें तो आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो इसका लेग गार्ड है भाई वो यार क्रोम में आता है, इसको हटा करके ब्लैक में आकर कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ठीक है। इसका एक फ़ायदा भी है, गिरता है तो स्क्रैच नहीं होता और अगर सीधा करो तो मालूम ही नहीं पड़ता। बाकी वो वाला तो एक ही बार गिरने के बाद स्क्रैच प्लस जंग प्लस बहुत सारी नोटंकी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो उसका हैंडल बार है वो भी क्रोम फिनिश में आता है। ये हैंडल क्रोम फिनिश में सभी में आता है, लेकिन लेग गार्ड जो है वो ब्लैक फिनिश में ऑलरेडी आता है। बाकी ये एक्सटेक वेरिएंट है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर सिर्फ एक स्विच है। चार्जिंग का पोर्ट भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर शुरू में बहुत हुआ उड़ा था भाई चार्जिंग का पोर्ट आया है, ये आया है, वो आया है। भाई 3 वाट 4 वाट से ये चार्ज करता है। तो अगर आपने स्क्रीन ऑन रखा हुआ है और मैप ऑन किया हुआ है, तो आपका फ़ोन अगर ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला है, 5000, 6000, 10000 mAh वाला है, तो उल्टा आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन रहने की वजह से बैटरी डाउन होगी। चार्ज होने का तो मामूली मतलब चांस ही नहीं है। हाँ, अगर आपने स्क्रीन ऑफ रखा है तो चार्जिंग ज़रूर से कर देगा, भले ही स्लो करेगा लेकिन कर देगा।
ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आप स्विचेस का सेटअप देख रहे हो, ये ऑलरेडी नया वेरिएंट आ चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी इसमें पुराना वाला ही डाल के दिया जा रहा है। चाहे वो अपर डिपर हो, चाहे वो हजार्ड हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो हॉर्न हो, आइथरेस हो, या फिर सेल्फ स्टार्ट की स्विच हो। बाकी ये सब मुठिया उठिया तो बहुत सिंपल से डाली गई है। जो क्लच है और जो ब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। 100 सीसी और 125 सीसी के लिहाज से देखा जाए तो ठीक ही ठाक इसमें मिल जाता है। इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा स्मूथ आपको मिलने वाला भी नहीं है भाई। हाइड्रोलिक वाला जो फील है वो तो इसमें नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो, अभी E30 की मैं बात कर ही रहा था, तो यहाँ पर अभी भी E20 का ही मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर E30 मेंशन करने के लिए बोल दिया गया तो सभी बाइकों में, कारों में बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा ऑफिशियली, ख़ास करके उसके फ्यूल लाइन सिस्टम में, रबर सिस्टम में, इंजेक्टर सिस्टम में। बाकी हीरो का जो आप ये लोगो देख रहे हो ना, आज की डेट में ये करीब 500 से 600 रुपये की कॉस्ट करता है अगर आप बाद में लेते हो तो। ये जो ग्रैब रेल देख रहे हो ये ब्लैक फिनिश में है, जो कि चेंज होकर के हमारा जो स्टील वाला क्रोम वाला आया करता था एक्सटेंडेड, जो कि इस साइज़ में आता है, वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला उतना अच्छा नहीं है, बस ये दिखने में अच्छा लग सकता है कि हाँ यार कार्गो टाइप नहीं लगेगा, वरना उस पर तो आप 1 कुंटल का अगर सामान भी लाद दो ना, वैसे भी लादते ही होंगे लोग और लादते हैं मेरे एरिया में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती उतनी। बाकी सस्पेंशन की बात की जाए तो काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है, चाहे वो फ्रंट के हो चाहे वो रियर के हो। फ्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होते हैं 5 स्टेप में। बाकी रियर में इसमें कभी भी डिस्क नहीं आई, ना ही कभी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से आने वाली होगी, क्योंकि प्राइस ही इतना नहीं है यार भाई। प्राइस वही रखना है, बाइक में दुनिया भर के फीचर देते जाना है, इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस, उसी प्राइस में क्या क्या बेचारे वो भर देंगे। तो इन सब सेगमेंट में मेरे ख्याल से रियर में ब्रेक जो डिस्क की है वो नहीं ही आएगी। बाकी टेल लाइट देखो तो बॉक्सी शेप में ही मिलता है। टेल का सेक्शन पूरा का पूरा जो है वो ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें पुराना वाला ही यूज़ किया गया है, क्योंकि ये 125 वेरिएंट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है, ताकि वो प्राइस जो है वो सेम एज़ जो 100 सीसी आती है उसके जैसा ही रखा जा सके। बाकी रियर का टायर का ग्रूव्स देख लो, ठीक ठाक है, लगता है जैसे है फ्रंट के टायर हो, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपको जो चैन कवर मिलता है वो प्लास्टिक का ना मिल करके स्टील का मिलता है। कई बार आपको कई सारे वेरिएंट में प्लास्टिक का भी मिलेगा। टॉप वेरिएंट जो इसका आते हैं फुल LED हेडलैम्प वाला जो वेरिएंट है, उसके अंदर प्लास्टिक का मिल जाता है। दोनों ही अच्छे हैं। ये खड़खड़ की आवाज़ करेगा, जंग लगेगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, उसमें साउंड नहीं होगा, इसमें साउंड होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर साइलेंसर देखा जाए तो साइलेंसर भी कई बार चेंज हो चुका है, वापस से पुराने वाले को ला करके यहाँ पर टांग दिया गया है। इसी के ऊपर आपको एक इसका प्लेट भी लगेगी, जो कि हमारे साइलेंसर के ऊपर थोड़ा सा क्रोम फिनिश में ही लग जाता है। अब यहाँ पर ब्लैक फिनिश में लगाओगे तो बाइक जो है हमारी ज़्यादा बेहतरीन लगेगी, लेकिन फिर भी जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। तो शोरूम से आपको क्रोम फिनिश वाला ही मिलेगा। बाकी ट्यूबलेस के टायर पीछे भी दिए गए हैं, जो कि वही एरो ग्रिप के टायर्स फ्रंट और रियर में दिए गए हैं। बाकी ऑटो सेंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ऑटो सेंसर यहाँ पर है, एक ऑटो सेंसर वहाँ पर है। भाई शुरू में बहुत हवा उड़ा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई हो तो रहा है, डेफिनेटली हो तो रहा है, क्योंकि इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो ये पैर लगने पर ही ख़राब हो जाता है, किक मारने पर ही ये ख़राब हो जाता है। अगर पैर यहाँ पर पड़ा तो ये वायर भाई टूट जाता है यहाँ से, या फिर आप कह सकते हैं कि पिंच हो जाता है, तो जल्दी ख़राब होता है। और ये बेंड होने की भी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी नाजुक सेंसर है भाई, ये बहुत नाजुक सेंसर है। बाकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जस्ट किक के पीछे छुपा करके रखा हुआ है मैंने। बाकी यहाँ पर एक टूल बॉक्स मिल जाएगा, कीमती चीज़ें न रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप बताइएगा आपको ये बाइक कैसे लगी। भाई मुझे तो ठीक ठाक लगी, मैं कभी इसको ज़िंदगी में लेने वाला नहीं हूँ। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।